इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जा बच्चा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। तू जो चाहता है वही होगा। माँ, ये सब क्या हो गया? पापा की इतनी तबीयत खराब थी और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। 4 दिन पहले तो वो सही थे, अचानक से 4 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया जो उनकी तबीयत खराब हो गई? उनके होठों के नीचे काले काले धब्बे भी थे। क्या हो गया भैया? किसी ने उन्हें डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाया? क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो सुमन, आज देख लिए सबके रंग। और वैसे भी तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी हुई तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। चलो यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी आप? आज के दिन रुक जाते। माँ जी, ये सब कराने नहीं आए थे हम लोग। और वैसे भी जिस काम के लिए आए थे वो काम तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पहले से यहाँ पे प्यारे भतीजे और ननद जी बैठी हुई हैं। ये सब अगर पता होता ना माँ जी हमको, तो इतना रिस्क लेके यहाँ आते ही नहीं। सुमन चलो अब। बस बहुत हो गया जिया जी। सुमन के हिस्से जो था वो बाबूजी पहले ही दे चुके हैं। हाँ, भाई बहन दोनों मिलके बांट लो। अरे चाचा जी ने मुझे बुलाया ही इसलिए था, उन्होंने बोला था मुझे बाजार वाली दुकान के लिए। अब है ये सब भैया ने नहीं बनवाया है, ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है और इसमें हमारा बराबर का अधिकार है। लो कर लो बात। पापा की आंख क्या बंद हुई और सबके सब देखो कैसे टूट पड़े। अच्छा, फिर तो तुम भी इसीलिए रुकी हो। देखो भैया, ये सब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस मुझे इतना पता है कि चौक वाले घर के पेपर्स ना मेरे नाम पे हैं। अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ किया ना तो देख लेना। अगर हिस्से होंगे तो सबके बराबर बराबर। आखिर मैं भी अपने हक की बात कह रही हूँ। देखो भैया, ये लोग कैसे यहाँ पे जमे हुए हैं अपने हिस्सा लेने के लिए, लेकिन तुम ना बिल्कुल अड़े रहना। और जो भी हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में बटेगा और किसी में भी नहीं। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले अपने घर की हालत देखो, क्योंकि पिताजी को जो बीमारी थी वो नॉर्मल नहीं लगती। वरना सिर्फ 4 दिन में ऐसे। उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं, मुझे ओझा ने बताया था। बस किसी के बुरे कर्मों का नतीजा था। पर चिंता मत करो, मैंने ओझा को बोला है पूजा करने के लिए, और देखना सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा रात भर रुकने का इरादा है क्या यहाँ पे? चलो आओ। आपने बुलाया माँ? क्या हुआ माँ आपकी तबीयत को? माँ को बार बार चक्कर आ रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना। तुम तो चुप ही रहो। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और 4 दिन में जो बाबूजी के साथ भी हुआ ना, वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो घर के कागजात तैयार हो गए हैं ना, वो लेके सुमन के यहाँ चला जा और उसे देख के आ जा। हाँ? देख, तेरे पापा की इच्छा थी
वो चौक वाला घर उसके नाम हो जाए। उसके पेपर अब तैयार है ना, देखे आजा। वो तो ठीक है माँ, पेपर वेपर को तो आप जाने दो, पर जो बाबूजी के साथ हुआ है ना, वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं आज ही ओझा को बुला लेता हूँ। बेटा कैसी बात कर रहा है बेटा तू? ये ओझा ओझा के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं होता इससे। और देख, ये बहू पे क्यों चिल्लाते रहता है हमेशा? तो क्यों हर बात का दोषी मानता है उसे? बेचारी तो सबको संभालती है ना। किस बहू की बात में आ रहे आप माँ? आप भी जानती हैं कि इस घर में जो भी हो रहा है उसकी वजह यही है। अरे अभय सुन तो, ये लड़का भी ना। माँ जी, जब पापा जी की तबीयत खराब थी, मैंने तब भी इनसे कहा था कि डॉक्टर के पास चलते। इन्होंने तब भी मेरी बात नहीं सुनी और आज भी नहीं। बहू, अब जो हो चुका उस पे आंसू बहाने से क्या फायदा है बता? हाँ, चुप हो जा और जो बीत गया उसे भुला दे, जो सामने है उसे देख। हाँ, मैं ठीक हूं। यहाँ ध्यान से सुन, वो चौक वाले घर है ना, उसमें से एक घर तुम्हारे ससुर जी मंजुला के नाम पे करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का हक कोई और मारे। और देख, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। उस दिन देखा ना तूने, मिट्टी उठे एक दिन भी नहीं हुआ और बस जायदाद का बंटवारा और अपने हिस्से की बात लेकर बैठे थे ये मंजुला और राहुल। देखा ना तूने? भाभी, प्रसाद लीजिए। वो मंदिर से आ रही हूँ। आपकी तबीयत के लिए और इस घर पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मन्नत मांगी थी। वैसे भैया की कमी तो इस घर में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको जिंदा रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। आप चिंता मत कीजिए। प्रसाद खाइए भाभी, खाइए। हाँ, भाभी, उस दिन जो कुछ भी हुआ, आप उन सारी बातों को भूल जाइए। आप बुरा मत मानिए। वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि बाबूजी का जो कुछ भी है उसमें से फूल ना सही, एक पंखुड़ी भी हमें मिल जाता तो हम उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करते। अरे बेटी जाओ, हम दोनों ननद भाभी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ। जाओ जल्दी से। हाँ बोलो। ना किया था ना मैंने अभी फोन करने के लिए। हो जाएगा इंतजाम। एक तो यहाँ सब लोग चचा जी के जाने के गम में हैं, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। समय दो थोड़ा, करता हूँ मैं कुछ। और अपना हिस्सा ही तो लेने आया हो ना यहाँ, तो वो तो लेकर जाऊंगा। अपने हक का किसी और को थोड़ी खाने दूंगा। चलो करता हूँ मैं फोन। तुम ना हेल्दी चीजें खाओ, अच्छा खाओगी, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, जब बाहर निकलोगी ना, कम से कम सुबह और शाम अगर टहल लोगी ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम निकलना है बस। और तुम ना सुमन, अपने घर जाना भी बंद करो। पता नहीं कौन सी बीमारी फैली हुई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुमन, 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 सुमन क्या हुआ? सुमन, सुमन, पैसा उठाइए जरा, डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। चलो 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 चलो। अबे अबे देखो ना क्या हो गया मासी को। अबे हटो। माँ क्या हुआ आपको? माँ घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैंने ओझा को बुला लिया है। अबे ये क्या पागलपन है? जब पापा जी की तबीयत खराब थी तब भी तुमने डॉक्टर की जगह ओझा को बुलाया था, और आज माँ जी की तबीयत इतनी खराब है तब भी तुम डॉक्टर की जगह ओझा। मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। राहुल, तुम प्लीज डॉक्टर को बुला के ले आओ। जी भाभी,
मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। अरे डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, जो कुछ करेंगे पूजा करेंगे। मैं लेके आता हूँ। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी इनकी कंडीशन को देख के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने इंजेक्शन दिया है तो कंडीशन थोड़ी नॉर्मल रहेगी। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप लोग दे दीजिएगा, और कुछ टेस्ट्स भी करवाने हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी आप इनको जल्द से जल्द किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। वो क्या है, जब घर में एक केस हो गया हो तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए। आज कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। इस बार अब चाहे जो भी करे, मैं उनकी एक भी बात नहीं मानूंगी। बाबा जी, मेरी माँ की भी तबीयत खराब हो गई है। आपने सही कहा था, इस घर पे एक साया मंडरा रहा है। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने बाबूजी की भी नहीं सुनी। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मदद करिए बाबा जी, कुछ कीजिए। आपने सही कहा था, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, इनसे कुछ नहीं होगा। कुछ कीजिए, कुछ मदद कीजिए। देखिए भैया, ऐसे परेशान बैठने से कुछ नहीं होने वाला। चाचा जी को हम खो चुके हैं, अभी चाची की भी हालत आप देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि घर में कुछ और। भैया देखिए, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, ये सब नेहा का करा था है। आप क्यों बार बार भाभी को ब्लेम कर रहे हैं? कभी आप भाभी का नाम लेते, कभी ओझा का। ओझा? तुम ओझा के बारे में जानते नहीं हो। ये नेहा के माता पिता के प्रेत इस घर में है। तुम्हें पता है, जब मैं ओझा से मिला था ना, उसने इस घर के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ। और इस घर में वही हो रहा है। ये डॉक्टर वॉक्टर से कुछ नहीं होगा। तुम यकीन मानो, मैं ओझा से बात करूंगा और इस घर पे हवन कराऊंगा, और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि माँ को या सुमन को कुछ भी हो। जो कुछ करेंगे हो जाए, कर पाएंगे। भैया आप एक बार चलिए तो सही, हम एक बार मिल लेते डॉक्टर से, उसके बाद आप जो कहोगे हम करेंगे। नहीं होगा राहुल, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, जो भी करेगा पूजा करेगा। बस एक बार पूजा हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा और वो प्रेत भी चले जाएंगे। बस हट। प्रेत बस हट। ये सब क्या हो रहा है? पूरे घर में धुआं धुआं करके रखा है। अबे, तुम्हें पता है ना माँ जी की तबीयत कितनी खराब है, उसके बाद भी तुम निकल जाओ इस घर से। अबे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा था ना, जिसमें प्रेत होगा उसका यही हाल होगा। चुप हो जाइए। पूरे घर में धुआं करके रखा है तो किसी की भी यही हालत होगी ना। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भोले भाले लोगों को ठगने का काम है तुम्हारा। अबे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी की इतनी तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। और तुम निकल जाओ इस घर से। चुप, एकदम चुप। बहुत जुबान चलने लगी तुम्हारी। हाँ, अपनी औकात में रहो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अबे, पागलपन मत करो। पागलपन?
मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पापा ने मना किया था लेकिन मैं नहीं माना और अब भुगत रहा हूं। सही कहा था पापा ने कि अपनी बराबरी वाले से ही शादी करनी चाहिए। आप क्या करने आए यहाँ? बेटी को घर पे संभाल के रखना चाहिए था ना, कम से कम उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। घर से भाग के शादी की तो हमारी कौन सी नाक ऊंची करा दी आपकी बेटी ने? अब आंसू क्यों बहा रहे हैं? अरे आंसू तो हमें बहाना चाहिए। किसी ढंग के घर की लड़की पसंद की होती हमारे बेटे ने तो इज्जत से धूमधाम से शादी होती। अच्छा कमाता है हमारा लड़का, मुंह मांगा दहेज मिलता। लेकिन जब अकल पर पत्थर पड़ जाए ना तो इंसान ऐसी गलतियां करता है। वो तो हम अपने लड़के से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपकी लड़की को स्वीकार कर लिया, वरना आप लोगों की ये हैसियत नहीं कि आप हमसे रिश्ता जोड़ें। शांत हो जाइए। चलिए बाहर निकलिए। अरे सुनिए तो, निकलिए बाहर, सुनिए तो, निकलो सुनिए ना। और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। चलो अंदर। खीर है, खा लो। तुम्हारी बेटी ने जो किया है उसके ताने जिंदगी भर खाने से अच्छा है कि आज हम एक ही बार खाके सब कुछ यही खत्म कर देंगे। खा लो। तेरे घर वालों ने जहर खा के जान दी और अब उनका प्रेत इस घर पर साए की तरह मंडरा रहा है। बाबूजी को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन किसी और को इस घर में मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समझी तुम? अबे प्लीज मेरी बात समझो, हम बाबूजी को पहले ही खो चुके हैं। मैं माँ को खोना नहीं चाहती। प्लीज उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। प्लीज। एकदम चुप। मेरे घर वालों से दूर रहो। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है, समझी? निकलो यहां से। चलिए ओझा जी, शुरू कीजिए। बुआ बैठो। थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, लेकिन हम अपनी सेफ ऑफ लाइन ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वाइटल गिरता जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इससे पहले इन्हें कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और नॉर्मल गायनी चेकअप रेगुलर चल रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते तो सारे टेस्ट हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल था सर। हाँ लेकिन सर कुछ टाइम पहले इनके पिताजी को ऐसी ही बीमारी हुई थी और उनके होंठ भी इसी तरह काले पड़ रहे थे। उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो सिर्फ 4 दिन में उनकी डेथ हो गई सर। और अभी ऐसे ही इनकी मम्मी को भी यही तकलीफ हो रही है सर। इस तरीके से सिम्टम उनको भी दिख रहे हैं सर। अच्छा, आप उनके मदर की रिपोर्ट मंगवा दीजिए, शायद उससे कुछ पता चल जाए।
वाह, क्या हुआ माँ जी? कुछ कहना है आपको? भाभी, नेहा, ये क्या पिला रही हो भाभी को? मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, उठो। मैं भाभी को अपने हाथों से खिलाती हूँ। दवाई से ज्यादा प्रार्थना असर करता है। लो, खाओ। हाँ, तेरी वजह से मेरी बीवी की जान खतरे में है। तूने बाबूजी को भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। पता नहीं कौन सा रोग लगा है सबको। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी बीवी बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन ले मेरी बात कान खोल के। कुछ नहीं होगा उन्हें, कोई रोग वोग नहीं है। मैंने कहा ना, मैं उनको ओझा से इलाज करा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? तेरे इस ओझा ने और तूने मिलकर इस घर को नष्ट किया है। समझ में आया तुझे? तुम ठीक कह रही थी नेहा, अगर टाइम रहते पिताजी को लेके जाते हॉस्पिटल तो आज पिताजी शायद जिंदा होते। ये आदमी अपने बाप का मर्डरर है। इस आदमी ने मर्डर किया अपने बाप का। मर्डर नहीं हूं मैं। मुझे सब पता है ये सब क्यों कर रहा है। तुझे सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का अकेला हिस्सा चाहिए, इसलिए तूने ये सब किया है। छोड़िए, मुझे सब समझ में आ रहा है। अबे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे जीजाजी हैं, इस घर के दामाद हैं। तुम तो बस करो बुआ। क्या मैं जानता नहीं हूँ कि तुम सब लोग ये नाटक क्यों कर रहे हो? तुम सब लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हो ना। मैं तुम सबकी असलियत जानता हूँ। अबे अम्मा, आप बाहर क्यों आई? अम्मा, अबे माँ, अम्मा, भाभी, क्या हो गया माँ को? चाची जी, भाभी, अम्मा, अम्मा, भाभी को क्या हो गया? चाची जी ठीक है आप? भाभी, चाची जी, अम्मा, चाची जी आगे खोलिए। अबे क्या हो गया माँ को? इतनी रात को माँ जी के कमरे में क्या कर? कुछ नहीं, मैं अपना कुछ सामान ढूंढ रहा था। तो मिला सामान? तुमसे मतलब? तुमने काम से काम रखो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? निकलो यहां से। मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती सा भी भरोसा नहीं है। सुमन के आसपास मत दिखना। निकलो यहां से। देखो जी अजय, आप गलत समझ रहे हो। ये सब ना नेहा की वजह से हुआ है। अपनी गलती का ठेकरा दूसरे के सर पे मत फोड़ो। वो बेचारी कहती रही कि माँ को, बाबूजी को हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन तुमने उसकी एक ना सुनी। मेरी नजर में तुम मर्डर थे, मर्डर हो और मर्डर रहोगे। भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ यहां से। निकलो। देखिए, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो शक्तियां मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मैं सिर्फ एक भाई होने के नाते यहां पे आया था, बस। क्या है इसमें? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना आता है, इसलिए अपने पैसे अपने पास रखो और निकलो यहां से। निकलो।
बुआ जी प्लीज रुक जाइए ना, मत जाइए बुआ जी। अभी तो सुमन दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम उनके हॉस्पिटल से आने तक रुक जाइए प्लीज। बुआ जी चले? हाँ राहुल, बुआ जी कहीं नहीं जाएंगी, मत जाओ बुआ जी प्लीज। वैसे तो मुझे यहाँ रुकना ही चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस घर में वो सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। भैया भाभी, और लगता है अब मेरा ही नंबर। बुआ जी आप भी भैया की तरह मत सोचिए। भैया ने अगर टाइम पर डॉक्टर्स की मदद ली होती तो शायद आज वो दोनों हमारे बीच होते। देखो बुआ जी, सुमन हॉस्पिटल में है, कुछ दिन में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर आप चले जाना। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है बुआ जी, मत जाइए ना। ऐसे भी माँ बाबूजी के जाने के बाद हमें भी आपका सहारा हो जाएगा। ठीक है, मुझे बच्चों के लिए तो यहाँ रुकना ही होगा। राहुल जी बैग अंदर रख। जी जी मैं। थैंक यू बुआ जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बहू सुनो इधर, आज सुबह मंदिर गई थी, ये लो प्रसाद, ये लो, अभय को भी दे देना। हाँ आई एम सॉरी। सुमन 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 उठो ना सुमन। सुमन सुमन नहीं रही। अबे क्या आ रहा है तुम्हें? अबे 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 राहुल, राहुल पानी लेके आओ। अबे अबे उठो, आगे करो। राहुल डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुला दो। अबे अबे पानी पियो। अबे मैंने इन्हें अभी इंजेक्शन दे दिया है, तो कुछ देर तो आराम रहेगा, लेकिन आप इन्हें तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं, वो भी आप इन्हें दिलवाइए। सब ठीक हो जाएगा।
रोना मत रो। नहीं नहीं नहीं, इस घर में साया है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। चुप हो जा बच्चा। भैया सही कह रहे थे, इस घर में ही कुछ है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता बुआ जी। आई एम सॉरी। सुमन तो इस घर में रहती भी नहीं थी, फिर सुमन को क्यों? नेहा जी। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, मुझे इस तरह से आना पड़ा। ये खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अबे का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। क्या? अबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के अनुसार उसकी बॉडी में एक खास तरह का केमिकल मिला गया। उसे आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। उसी की वजह से उसके होंठ काले पड़ गए थे। इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी और माताजी और सुमन को भी तो इसी तरीके के सिम्टम्स थे, तो क्या उन्हें भी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक मर्डर केस है, इसलिए मुझे आपके पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे घर की तलाशी क्यों? और हमारे घर का कोई मेंबर ऐसा क्यों करेगा इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, ठीक है? घर का कोना कोना छान मारो, जाओ देखो। सर जी, कमरे से पार्सल मिला है। ये पार्सल तुम्हारे नाम है और ये वही पॉइजन है जो अबे की बॉडी से पाया गया है। लेकिन ये पार्सल मैंने नहीं मंगवाए थे। ये तो भाभी के थे। भाभी मंगवाती थी ये पार्सल मेरे नाम से। क्या नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? और अब झूठ बोल रहे हो। नेहा जी, अब ये सच हवालात में बोलेगा। ले चलो इसे। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर।
चाय पीजिए। इस चाय में वो वाली दवाई तो नहीं मिलाई है ना? नहीं, मैं अपने पार्टनर्स के साथ धोखा नहीं करती। और वैसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं मेरे ससुराल वाले, काफी है हमारे लिए। और आपको भी आपका हिस्सा पूरा मिलेगा। चाय पीजिए। अबे तो मेरे शिकंजे में ऐसा फंसा था, मैं कहता किसी की बलि चढ़ा दे तो वो चढ़ा देता। वैसे भी खुद की तो बलि चढ़ाई दी उसने, पर राहुल को क्यों छोड़ दिया? थैंक यू। पार्सल मेरे नाम से कभी किसने मंगाया? कौन मंगाया? ये मेरा है। लेकिन आपने ये पार्सल मेरे नाम से क्यों मंगवाया? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया मुझसे कितनी नफरत करते हैं। उनकी तबीयत भी आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये पार्सल तुम्हारे नाम से उनके लिए मंगवा लिया। ठीक है। सब मारे जाते तो हम नहीं फंस जाते। फंसाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। बिल्कुल। बहुत प्यार किया था अभय से, लेकिन उसके घर वालों ने जब मेरे घर वालों की बेइज्जती की तो उसने कुछ भी नहीं किया। किसी ढंग के घर की लड़की पसंद की होती हमारे बेटे ने तो इज्जत से धूमधाम से शादी होती। अच्छा कमाता है हमारा लड़का, मुंह मांगा दहेज मिलता। लेकिन जब अकल पर पत्थर पड़ जाए ना तो इंसान ऐसी गलतियां करता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि उसके पापा ने जो भी किया सब ठीक किया। कितनी बेइज्जती की उसके घर वालों ने। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों की कोई औकात नहीं है उनके सामने, और धक्के मारकर मेरे पापा को घर से निकाल दिया। निकलो और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। चलो अंदर। और ये सब कुछ मम्मी पापा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दी। तो फिर कैसे इन्हें मैं जहर ना देती? इन्हें तो मरना ही था। इसलिए माँ बाबूजी को तो मैंने चाय में जहर डालकर दे दिया। और फिर बची सुमन। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कैसे जहर दूं, लेकिन उस बेचारी ने तो मुझे खुद ही मौका दे दिया। आओ। सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? बैठो 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 यहाँ पे। क्या हुआ? सुमन ठीक तो? आराम से आराम से आराम से बैठो तुम। सब ठीक हो जाएगा, लंबी सांसें लो। दीदी पानी। आई एम सॉरी। भाई अगर मेरे चंगुल में ना फंसता तो विजलाल को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता। डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं बचा सकता तेरे बाप को। साया है साया। बहुत चिंतित हो बच्चा। हम सब जानते हैं तुम्हारी बाप की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है, पूरा शरीर काला पड़ चुका है। पर आपको कैसे पता बाबा? हम सब जानते हैं बच्चा। हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। काले जादू का साया है ये। तो क्या करूं मैं बाबा? हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। सुमन के समय शहर नहीं पकड़ा गया, मगर एक ही घर के 3 लोग एक साथ बीमार हो जाते तो मेडिकल जांच में पकड़े जा सकते थे। खैर जो भी हो, अपना काम तो हो गया ना। मैं देखती हूँ। राहुल तुम?
अच्छा हुआ राहुल तुम आ गए। मुझे तो पता था कि पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको कैसे मालूम था? राहुल, सारी गलती मेरी ही थी। मुझे बाबा जी पर भरोसा करना चाहिए था। जब पुलिस तुम्हें लेके गई तो मैंने बाबा जी को फोन किया और उन्होंने कोई क्रिया की और बताया कि पुलिस तुम्हें छोड़ देगी। काश मैंने अभय की बात मानी होती तो। कोई बात नहीं, जो होना होता है उसे कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? पुलिस तुम्हें कैसे छोड़ दी? पता नहीं बुआ जी, पहले कह रहे थे कि उस दवाई की वजह से भैया की जान गई है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि वो दवाई थी नहीं, भैया की बॉडी में कोई और दवाई थी, तो छोड़ दिया पुलिस वालों ने। ये सब ओझा बाबा जी का चमत्कार है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बैठो ना। आप जेल से तो बच गए देवर जी, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? अरे नेहा जी, एक ही कप चाय लेके आया। कांस्टेबल, इनके हाथ से चाय का कप ले लो और लैब में जांच के लिए भेजो। आई एम श्योर इसमें ही वही दवाई मिलाई होगी। और तुम किचन में जाके देखो कुछ मिलता है क्या। सर जी, किचन से दवाइयाँ मिली हैं। तो नेहा जी, आपकी चोरी तो पकड़ी गई, बड़ा अच्छा खेल खेला था आपने। वो जहर आपने मेरे नाम से मंगवाया ताकि आगे जाके कोई बात नहीं निकले तो मैं पकड़ा जाऊं। पर थैंक्स टू इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सीधा घर आया ना तो आप मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की उसी तरह से कोशिश करेंगी जिस तरह से बाकी लोगों को हटाया। पर अफसोस क्या पकड़ी गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शर्म आनी चाहिए नेहा तुम्हें। कितना भरोसा किया हम लोगों ने तुम पर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी। लेके चलो, बाकी चाय थाने पियेंगे और आप भी चलिए। चले